पहलगाम हमले के बाद से पूरा देश सदमे में है, सकते में है और हर कोई कुछ सवाल जानना चाहता है कि आखिर उस पलों में हुआ क्या था। अमरेंद्र कुमार और मोना, दो सैलानी बिहार के पूर्णिया जिले से पहलगाम पहुंचे थे और वो घुड़सवारी का आनंद ले रहे थे। ये उनका पहला ही दिन था, लेकिन अचानक गोलियों की आवाज़ आने लगी। अमरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार अमरेंद्र जी। हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि आखिर उस समय क्या हुआ। मेरा जो प्लान था वो इस तरह का था कि हम 2 दिन पहलगाम में थे, उसके बाद गुलमर्ग थे, श्रीनगर थे। तो पहला पहलगाम ही गए और ड्राइवर अपने हिसाब से घुमाते फिराते ले गया। फिर वहाँ एक जगह साइट सीइंग के लिए था, घाटी के लिए बोला कि इसको मिनी कश्मीर मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं। फिर वहाँ पर जाने का रास्ता सिर्फ घोड़ा मार्ग था, तो घोड़ा से हम लोग दोनों आदमी चले। लेकिन चलने से पहले उसको रेट को लेकर नेगोशिएशन वगैरह में काफी टाइम चला गया, लगभग 45-50 मिनट। जो मोना बोली भी कि जनरली आप नेगोशिएट करते नहीं है, क्यों इतना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। हम बोले अरे हड़बड़ी क्या है, आराम से चलेंगे। उसके बाद घोड़ा पे बैठे चल दिए। हम लोग काफी आगे निकल गए थे, रास्ते में ही थे कि तर आवाज सुनाई पड़ा। साथ में बहुत सारा घोड़ा था, हम अकेले नहीं थे। घोड़ा वाला लोग बोला कि लगता है गोली चली। फिर हम उसको बोले कि नहीं भाई चलो ना, सही कुछ हुआ होगा। लेकिन 2 मिनट के अंदर ही इधर से रिटर्निंग का ये आदमी सबका आवाज आने लगा। एक लेडी सामने में आंटी थी, सीनियर थी काफी, वो बोली बेटा भागो, गोली चल रहा है। तो उसके बाद तो वहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया। घोड़ा वाला हम लोग को लेकर के वापस भागा और सब घोड़ा वाला सब अपने अपने कस्टमर को लेके भाग रहा था। हम लोग भी भागे, मोना बदहवास हो गई, रोने लगी। हम उसको बोले कि रो क्यों रही हो यार, अब तो हम लोग वापस जा रहे हैं। ऐसे ही सब चलता, लेकिन सब कोई बदहवास था। पूरी तरह से स्थिति जो थी वो बदहवासी का था। हम लोग नीचे तब तो घोड़ा वाला बोला कि अपने गाड़ी वाले को फोन कर दीजिए कि जहाँ से आपको ड्रॉप किया था वहाँ पहुंच जाए। लौटने में तेजी से लौटे, आ गए वहाँ आए तो सारे लोग वहाँ आ गए थे। तब तक नीचे मैसेज आ चुका था कि वहाँ पे कुछ न कुछ फायरिंग वायरिंग हुआ है। तो हम लोग वहाँ, चूंकि गाड़ी पार्किंग में था, पार्किंग से निकल के आने में उसको काफी समय लगा और भीड़ काफी थी, भीड़ बहुत भीड़ थी। लेकिन तब तक में जितने घोड़े वाले लोग थे और जो वहाँ पे गाड़ी वाला था, उसके बाद हालांकि पुलिस फोर्स भी आ गई थी। सब लोग का एक ही था कि जितना टूरिस्ट है सब भागे, सब वापस जाए। जिसको जिस गाड़ी में बैठा रहा है बैठो, भागो। लेकिन हम थोड़ा सा जिद पर थे कि मेरा गाड़ी आएगा तभी बैठेंगे। पहले रुके, 10-15 मिनट वेट करना पड़ गया, थोड़ा देर वेट करना पड़ा। फिर गाड़ी आई, उससे बैठे। लेकिन हम जो फेसबुक पर भी लिखे, चाहे कहीं भी जो बात है, ये बात हम अपना अनुभव बता रहे हैं। हम बात घोड़ा वाले रास्ते में बोला कि 300-400 मीटर ही हम लोग का रह गया था जाना वहां पर जगह पे। तो नहीं तो मतलब हम लोग भी उसके जद में आ सकते थे। एक जो बात लगातार ये लोग कह रहे हैं कुछ लोग कि कश्मीर के लोगों ने मदद नहीं की, कश्मीर के लोग शामिल हैं। गलत बात। देखिए हमको भी बहुत फोन आया, बहुत लोग इसके लिए कहा कि कश्मीर के लोग ही करवाता है, ऐसे वैसे। हमने करवाता होगा, हम उस किस्म में नहीं जाएंगे। लेकिन हम जो देखे, हम इस मामला में इस बात पर बोलेंगे कि वहां पे घोड़ा वाले सारे टूरिस्ट को भगाने में लगे थे। वो हिम्मत दे रहे थे कि आप घबराइए मत, क्योंकि घोड़ा से 2-3 लोग गिरा भी था घबराहट में। घबराइए मत, कोई गोली आएगा तो पहले हमको लगेगा तब आप तक जाएगा, ये सब बोल के वो हिम्मत दे रहा था। लेकिन हम तो वहाँ पर हम तो काफी पेशेंस में थे, मोना घबराई हुई थी। तो वो ये गलत बात है। अब कौन उसका हेल्प किया, कैसे आया, हम ये तो चर्चा का विषय है। सिक्योरिटी फोर्स पता भी कर लेगा, निकाल भी लेगा। लेकिन हम जो वहां पर देखे, वो घोड़ा वाला हो चाहे वो गाड़ी वाला हो, टैक्सी ड्राइवर हो, मेरा भी टैक्सी ड्राइवर था, वो सब लेकर के भागा अपना। हम भी होटल में गए, होटल वाला पूरा हिम्मत दिया। होटल वाला ने पूछा हमको कि आपका कोई अगर रह गया है तो हम गाड़ी भेजेंगे अपना। और मेरे अलावा और भी तो कस्टमर थे उसके, वो सबको गाड़ी से बुलवाया। जो फैक्ट है भैया, ये मतलब ये हम लोग देखे। वो लोग इस बात का अफसोस ही कर रहा था कि हम लोग का सब कुछ टूरिज्म पर हो, हम लोग 10 साल पीछे हो गए, अपने बोल रहा था। हम बोले हाँ। फिर हम लोग प्लान किए कि नहीं, अब कंटिन्यू करना संभव नहीं है। तो आपने देखा अमरेंद्र और मोना
दो सैलानी बिहार के इस घटना के बाद अपनी ट्रिप को शॉर्ट करके किसी तरह जान बचाकर वहाँ से भागे और उनको कश्मीरियों ने काफ़ी मदद की। जो लोग ये नैरेटिव चला रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि कश्मीरी आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं, उनके लिए ये तस्वीरें और ये कहानी एक बार फिर उनको देखनी चाहिए, क्योंकि अमरेंद्र कुमार जो उन्होंने देखा वही उन्होंने बयां किया। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों ने उनकी मदद की, घोड़े वाले ने मदद की, होटल वाले ने मदद की, टैक्सी वाले ने मदद की और उनको एयरपोर्ट तक पहुंचाया। तो ये कश्मीर है, ये नया कश्मीर है और पूरा हिंदुस्तान आज एकजुट होकर आतंक के खिलाफ जंग लड़ना चाहता है। अमरेंद्र कुमार से हमारी बातचीत तकनीकी वजहों से बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कुछ कहा है वो हम सभी के लिए आंखें खोलने वाला है। हम कुछ और तस्वीरों के साथ फिर आपके पास लौटेंगे। अमरेंद्र कुमार से फिर हम कांटेक्ट करेंगे और उनसे बात करेंगे। तब तक के लिए आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या इस पूरी घटना के बाद कश्मीरियों को बदनाम करना सही है। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।